हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको न्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। सो CUET PG 2025 के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। उसका फुल डिटेल में फॉर्म फिलिंग वीडियो लेके आया हूँ। OTP इशू आ रहा हो, पेमेंट इशू आ रहा हो, सब्जेक्ट सिलेक्शन कोड कैसे करना है, मतलब कोड क्या, ACP LCP CPO ऐसा कुछ कोड आपको दिख रहा होगा, उसमें दिक्कत आ रही हो, या कोई यूनिवर्सिटी नहीं शो कर रही हो, या कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो बिल्कुल मेरे भाई आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। यहाँ पे इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी डिटेल में सॉल्यूशन मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे CUET PG से रिलेटेड TU में एडमिशन लेना है, BHU में एडमिशन लेना है, सारी चीज़ें अपडेट मिलेंगी। हाँ, मेरा चैनल नया है लेकिन यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। तो गाइज़, बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले वीडियो पे ले चलना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। CUET PG 2025 की वेबसाइट है, देख सकते हो ये वाली। ठीक है, यहाँ पे ये रिलीज़ हो चुका है एंड फाइनली फॉर्म इज़ आउट। फाइनली फॉर्म आउट हो चुका है और ये देखो PG विंडो रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज़ लाइव। ठीक है, तो ये कब तक है, क्या है, ये चीज़ पहले आपको बता देता हूँ, फिर फर्दर हम फॉर्म फिलिंग वीडियो पर चलते हैं। तो देखो गाइस, ये आज 2 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और ये 1 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, अब रात को 11:50 तक चलेगा, 1 फेब तक। और उसके बाद आपका ये पेमेंट पोर्टल इतने तारीख तक चलेगा। कोई करेक्शन होगी तो 3 फेब से 5 फेब तक आएगी। ठीक है, अनाउंसमेंट्स ऑफ सिटी होगा वो मार्च में आएगा, मतलब एडमिट कार्ड मार्च में रिलीज़ होने वाले हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम जो आपका एग्ज़ामिनेशन होगा वो आपका 13 मार्च से लेकर 31 मार्च तक हो जाएगा एंड फाइनली रिज़ल्ट के लिए वो अपना बता देंगे। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, देख सकते हो, विल बी ये वाला जो होगा ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, याद रखना ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको एक ओवरव्यू बता दिया मैंने आपको। अभी गाइस आपके सामने ये पोर्टल आ रखा होगा, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आपको करना क्या है, मेरी वीडियो एक तरफ खोल लो और अपना पोर्टल एक तरफ खोल लो, और मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताता जाता हूँ और आप काम धीरे धीरे सारी चीज़ें फिलअप करते जाना। तो आपको कुछ नहीं करना है, अनाउंसमेंट ये पोर्टल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये जो ये लेटेस्ट न्यूज़ के सामने ये जो है ना अनाउंसमेंट, ये वाले पे क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप सीधा रीडायरेक्ट हो जाओगे इस वाले पोर्टल पे। इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। अभी गाइस आप 2025 के लिए नया कंपटीशन के लिए आप एनरोल कर रहे हो अपने आप को, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले, याद रखना। जैसे बिकॉज आपने अभी रजिस्ट्रेशन किया नहीं है तो आपको यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर यहाँ पे क्लिक करना है, नीचे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे नीचे क्लिक करना है। ठीक है गाइस, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे आपके सामने एक फॉर्म खुल के आएगा, पूरा ऐसा फॉर्म आएगा, देख सकते हो ये फॉर्म आएगा। ठीक है, ऐसा फॉर्म खुल के आएगा आपके सामने कि ये पूरा डिटेल दिखाएगा आपको पूरा। ठीक है, पूरा एक आपको डिटेल चेकअप कराएंगे कि न्यू रजिस्ट्रेशन करना है आपको। तो यहाँ पे सारी चीज़ें पढ़ लेना। और जो जनरल कैंडिडेट हैं उनकी 1400 फ़ीस है। ठीक है, एडिशनल पेपर की 700, OBC कैंडिडेट्स की और EWS OBC NCL कैंडिडेट और EWS की जो फ़ीस है वो 1200 है। SC ST और थर्ड जेंडर उनकी 1100 है और PWBD की 1000 रुपये है। ठीक है, तो ऐसे है ये सारा चीज़ें। और अगर कोई बाहर आउटसाइड इंडिया है उनकी फ़ीस ज़्यादा है, 7000 और 3500। ठीक है, तो इनका ये सीन है। ठीक है, मनी का तो हो गया, मतलब लाइक आपको पता चल गया होगा। अब कुछ करना नहीं है, लाइक आपको अब सबसे नीचे जाना है। ठीक है, सारी चीज़ें पढ़ लेना अगर आपको पढ़ना लगे लाइक। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आई हैव डाउनलोडेड द बुलेटिन, आपको बुलेटिन डाउनलोड कर लिया है और इस पर क्लिक कर देना और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना यहाँ पे, ये नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करना है, अब आपको फॉर्म आगे बढ़ जाएगा आपका फॉर्म। तो अब आपके सामने ये ऐसा कुछ फॉर्म आ जाएगा, देख सकते हो। यहाँ पे आपसे वो ID प्रूफ मांगेगा, आपका कोई भी ID प्रूफ हो, जैसे
अब जैसे कि आपको लॉगिन करना है, आगे बढ़ना है, तो फ़िलहाल अभी पोर्टल नया है, तो जो आधार कार्ड वाले बच्चे हैं ना, आधार कार्ड से जो लॉगिन कर रहे हैं या डिजी लॉकर से जो लॉगिन करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, उनका ओटीपी नहीं आ रहा, बट वो 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। बट यार जितनी लेट करोगे सेंटर, दिल्ली के सेंटर भरते जाएंगे, ये भी चीज़ याद रखना, सेंटर मिलेंगे नहीं बाद में, फिर दिक्कत आती है। तो गाइस आपको करना क्या है, अगर आपके पास कोई स्कूल आईडी हो या ऐसा कुछ हो तो उसके थ्रू कंटिन्यू कर लेना आप, ठीक है। अभी जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ आई हैव एन आधार, तो यहाँ आधार नंबर डाल के जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे ना, तो आपके सामने वो फर्दर वैलिडेट ओटीपी करेगा, और वैलिडेट ओटीपी में आपके मोबाइल नंबर पे जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा आधार नंबर से लिंक, वहाँ पे चला जाएगा, और वो ओटीपी को वैलिडेट करने के बाद फॉर्म सीधा लोड हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करना होगा। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो यहाँ पे आई हैव अ गवर्नमेंट अकेडमिक स्कूल आईडी प्रूफ विद फोटोग्राफ, ये भी कर सकते हो। आईडी प्रूफ, कॉलेज आईडी प्रूफ यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे लिख देना टाइप ऑफ आईडी प्रूफ, और आईडी प्रूफ की कोई आइडेंटिफिकेशन लिख देना, और क्लिक हेयर टू प्रोसीड करके आगे बढ़ सकते हो आप। ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपके लिए काम कर जाएगा, इससे फॉर्म खुल जाएगा। अगर आपका आधार नंबर से ओटीपी नहीं आ रहा या कोई इशू आ रहा हो तो इससे भी आप कर सकते हो प्रोसीड। तो क्लिक हेयर टू प्रोसीड कर देना, ठीक है। जैसे ही क्लिक हेयर टू प्रोसीड करोगे आप, तो आपके सामने ये फॉर्म पूरा खुल के आ जाएगा, देख सकते हो। लाइक पूरा ये अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो आप, सिर्फ अभी ये इनिशियल रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसमें सारी चीज़ें आपकी दोनों आईडी प्रूफ और आईडी प्रूफ नंबर ऊपर लिखा होगा आइडेंटिफिकेशन डिटेल में। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में आते हैं, जहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, नेम आपका जो भी होगा, जो भी आपका 10th 12th और उसका मतलब जो आपका यूजी के सर्टिफिकेट्स में नाम है वही लिखना है, एक भी गलती मत करना। अगर गलती करोगे तो फंस जाते हो, नाम चेंज में बहुत दिक्कत होती है। फिर फादर नेम, जो भी आपके फादर और मदर नेम जो भी आपके सर्टिफिकेट्स में लिखा है, 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स, यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है ना ये चीज़, तो यही चीज़ करना, ठीक है। यहाँ पे वही नाम लिखना जो लिखा हुआ है सर्टिफिकेट्स में, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम। अगर उन सर्टिफिकेट्स में नेम गलत है तो पहले उनको करेक्ट करा लो और फिर यहाँ पे एंटर कर देना, ठीक है, फाइन। तो अब ये करने के बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पुट कर देनी है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना। हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते यूट्यूब पे, बिकॉज अभी यूट्यूब की प्राइवेसी अपडेट हो गई है। अगर आप ये सारी डिटेल्स दिखाते हो तो आपकी वीडियो डाउन हो जाती है, तो ये चीज़ नहीं दिखा सकते। आपको पुट करना है, कुछ नहीं करना है यार, डेट पे क्लिक करना, मंथ पे क्लिक करना, ईयर पे क्लिक कर देना, सिंपल है, बहुत सिंपल है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। जेंडर में आपका जो भी जेंडर है, मेल फीमेल, थर्ड जेंडर के लिए भी ये फॉर्म रिलीज़ किया गया है, ठीक है, आप जो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेना। और फिर आइडेंटिफिकेशन टाइप में, आइडेंटिफिकेशन टाइप में मतलब देखो, नेशनलिटी में आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया इंडियन, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया। अब आइडेंटिफिकेशन टाइप में यहाँ कुछ लोड होगा, लाइक आपके क्या आइडेंटिफिकेशन है, या कोई बर्थ मार्क या ऐसा कुछ नंबर होगा, ठीक है, ये चीज़ हो सकता है। या नहीं तो आपका आइडेंटिफिकेशन टाइप वो आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड या वो जो वो सब मांग सकता है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मतलब आईडी नंबर, वैसे तो वो बर्थ और वो सारी चीज़ें नहीं मांगेगा जहाँ तक मुझे एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पे आपका आईडी प्रूफ, गवर्नमेंट आईडी प्रूफ वो डालना है, और यहाँ पे नीचे उस गवर्नमेंट आईडी प्रूफ का नंबर, आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे आधार नंबर डाल दिया ना मैंने यहाँ पे, तो आधार नंबर डालने के बाद आइडेंटिफिकेशन नंबर, आधार नंबर यहाँ नीचे, ठीक है, ये डालने के बाद। और प्रेजेंट एड्रेस, आपका प्रेजेंट एड्रेस मतलब एड्रेस में अब आ गए आपका जो जहाँ आप रहते हो, ठीक है, जहाँ आप रहते हो वहाँ का एड्रेस डालना है अब। तो प्रेमिसेस नंबर मतलब आपका प्रेमिसेस नंबर, जैसे घर का ब्लॉक नंबर या कुछ ऐसा नंबर हो, उसकी नंबर, फिर लोकेलिटी, फिर सब लोकेलिटी, उसके कौन से लोकेलिटी में आप रहते हो। कंट्री में आप सेलेक्ट कर लेना, आप जहाँ रहते हो, इंडिया में रहते हो तो इंडिया सेलेक्ट करना है भाई। और स्टेट में आप देख लेना कौन से स्टेट में आप रहते हो, फिर डिस्ट्रिक्ट, उस स्टेट के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, और वहाँ का पिन कोड। फिर आपको यहाँ अपना वर्किंग ईमेल एड्रेस लिखना है, ईमेल एड्रेस जो आपका वर्किंग होगा, ठीक है। वर्किंग का मतलब जो आपके पे ओटीपी आएगा जिस पे, फिर वही सेम ईमेल एड्रेस नीचे कॉपी कर देना, लिख देना,
ठीक है, टाइप करना, और फिर मोबाइल नंबर में यहाँ पे अपना इंडिया का नंबर डाल देना, और फिर यहाँ नीचे उस नंबर को दोबारा डाल देना। ये नंबर भी सही होना चाहिए, बिकॉज लास्ट में फॉर्म के लास्ट में वेरिफिकेशन होगा उस नंबर का OTP से, तो सही होना चाहिए। और एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल ही देना, वैसे ज़रूरी नहीं है बट डाल सकते हो, ठीक है। ये सब करने के बाद आप परमानेंट एड्रेस पे आ जाओगे। अब तो अगर आपका ऊपर वाली सारी डिटेल सेम है तो इस पर क्लिक कर देना, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो आपको यहाँ पे कर देना। लेकिन अगर आप डिफरेंट हो तो डिफरेंट डाल सकते हो, ठीक है। वैसे तो इसको क्लिक कर देना, जैसे ही क्लिक करोगे ऊपर का सारा नीचे कॉपी हो जाएगा। ये करने के बाद आपको क्या करना है, फिर नीचे पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएशन में क्या होता है, नॉर्मल आपको पता होगा। देखो, पासवर्ड क्रिएशन में आपको स्पेशल डिजिट्स यूज़ करने हैं, वो तो बता ही देगा वो चीज़ें, ठीक है। और फिर पासवर्ड यहाँ दोबारा उसको कंफर्म करना, और सिक्योरिटी क्वेश्चन कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना और उसका आंसर सेलेक्ट कर लेना, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसको पूरा स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ताकि वो कभी फर्दर आगे काम आ सकता है। ID मतलब भूल सकते हो पासवर्ड तो वो। और फिर यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये सारी चीज़ें करके यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना। वेरिफिकेशन, ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये सर न डाल देना, आपके में कुछ और लिखा होगा वो चीज़ डाल देना, फिर सबमिट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप ये सबमिट पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये वेरिफिकेशन में एक बार चेक कराएगा सारा फॉर्म, पूरा रिव्यू कराएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने डिटेल्स डाली होगी ना, एक बार ऐसे चेक कराएगा, और ये सेक्शंस को येस करना होगा, कैंडिडेट नेम और ये सब को येस कर देना, टिक करना है ऐसे, देखो ऐसे टिक करना है, ठीक है। चेक कर लेना, अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो बैक करके फिर से एडिट कर देना, ये एडिट करके, ठीक है। अगर ठीक है, फिर यहाँ पे करके एग्री, अगर सही है तो सारी क्लिक करके, जैसे ये सारे येस करके, देखो येस कर देना, ये येस हो गया, सारे मैं येस कर दे रहा हूँ, मैंने सब सही डाला है। अभी डिटेल्स मैंने हटा दिया जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, ठीक है। और फिर एग्री पे क्लिक कर देना है। एग्री पे क्लिक करने के बाद सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करना है, ये ब्लू वाले बटन पे, इस पर क्लिक कर देना। और अगर कोई गलती है फॉर्म में तो नहीं तो ये रजिस्ट्रेशन में दोबारा चले जाना और उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। और फिर दोबारा से इसी पे आओगे और फिर यहाँ सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आपका क्या होगा, OTP वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे ईमेल पे जो आपने ईमेल डाली थी उस पर वो एक OTP जाएगा, कैसे जाएगा वो देख लो। यहाँ पे एक ये ईमेल पे नोटिफिकेशन जैसे ये यहाँ पे आएगा, ऐसा ईमेल आपके ईमेल एड्रेस पे जाएगा, वो आपको पुट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे पुट कर देना और सिक्योरिटी पिन डाल देना ये वाला, और वेरीफाई पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे ना, आपका फॉर्म इस पेज पे दोबारा आ जाएगा। इस पेज पे सक्सेसफुल लिखा आ जाएगा कि योर ID इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुल एंड योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हैज़ बीन सेंड टू, मतलब जो आपके ईमेल ID है, ईमेल ID पे ही आपका एप्लीकेशन नंबर जाएगा। ये जो एप्लीकेशन नंबर है ना, ये ईमेल ID पे जाएगा। तो आपको दोबारा से अपनी ईमेल ID चेक करनी है। देखो यहाँ पे ऐसा कुछ ईमेल दोबारा आएगा आपको, और यहाँ से पूरा डिटेल में यहाँ एप्लीकेशन नंबर ये लिखा आएगा, योर एप्लीकेशन नंबर इज़ फला फला, और आपको ये एप्लीकेशन नंबर सेव कर लेना है। ये आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको अब आगे बढ़ना है। देखो जैसे इस फॉर्म में यहाँ पे वो एप्लीकेशन नंबर डाल देना, पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया था, और सिक्योरिटी पिन ये नीचे वाला डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे गाइस, तो आपके सामने ऐसा फॉर्म खुल के आ जाएगा, देख सकते हो। यहाँ पे सेक्शन वाइज बना होगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है ये चीज़, लेकिन ध्यान से समझना, पूरा डिटेल में समझाऊंगा ताकि आप कोई गलती ना कर सको, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ सारी चीज़ें, ये पोर्टल हो गया। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना, एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से, बिकॉज यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब इंस्टाग्राम पे भी है। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की ID गई एक तरह से। UPG का एक पोर्टल हो गया आपका, ठीक है। ये 3 सेक्शंस में डिवाइड है, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, फ़ी रजिस्ट्रेशन, फ़ी पेमेंट मतलब, ठीक है, 3 में। अब ये इसको आपको फ़ी पेमेंट स्टार्ट करनी है, मतलब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिया तभी लॉगिन हुए हो, ठीक है। यहाँ पे टिक आ गया, ठीक है।
एक स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया। अब सेकंड स्टेप पे हमें एप्लीकेशन फॉर्म पे चलना है। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर, इस पे जाने के लिए सेकंड स्टेप में हमको यहाँ पे नीचे ये बटन पे क्लिक करना होगा, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ही इस बटन पे क्लिक करोगे आपके सामने ये फॉर्म खुल के आ जाएगा ऐसा डिटेल वाला, ठीक है। अब इसमें टोटल कितने सेक्शंस हैं देख लेते हैं। 8 सेक्शंस है टोटल, ठीक है। 8 सेक्शंस को आपको कंप्लीट करना है फॉर्म को एक एक करके, और बहुत ध्यान से, गलती नहीं करना भाई, गलती करोगे तो फंसोगे, ठीक है। तो गलती नहीं करना और ध्यान से इसको करना है। तो कंप्लीट हेयर योर एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना, स्टार्ट करना है इसे, ठीक है। एक एक करके स्टार्ट करेंगे आप। पहले कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ये सारी चीज़ें लोड होंगी, जैसे बता रहा हूँ वैसे करते जाना। क्लिक हेयर टू कर देना इस पर। जैसे ही क्लिक करोगे आपका सीधा इस फॉर्म पे पहला फॉर्म खुलेगा जिस पे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ लिखा हुआ है ना, देखो लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स पहले से लिखी होंगी, ठीक है। आपको कुछ करना नहीं है उसमें चेंजेस, ठीक है। अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हो, लाइक नंबर चेंज करना चाहते हो तो कर लेना, बट ज़रूरत नहीं है उसकी। और फिर यहाँ पे सेम एज अबव करके कैप्चा डाल के, वेरिफिकेशन ये कैप्चा डाल के और ये एग्री पे क्लिक कर देना और नेक्स्ट पे बढ़ जाना। क्योंकि ये पहले से ही लिखा हुआ आएगा सारा चीज़, अभी लिखा हुआ नहीं है बिकॉज मैंने हटा रखा है वो चीज़ें मैंने सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए हटा रखी है, लेकिन आपके फॉर्म में वो चीज़ें लोड होंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखो हमने पहले भी फिल कर रखी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने आप लोड हो जाएगी, आपको सिर्फ ये कैप्चा डाल के और आगे एग्री करके और सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, सेव एंड नेक्स्ट पे, ठीक है। तो अब हम सेकंड पे जाएंगे पर्सनल डिटेल्स पे। तो पर्सनल डिटेल्स पे अब यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे नेम वेम सब आपका पहले से कुछ चीज़ें भरी हुई आएंगी, कुछ चीज़ें नहीं आएंगी। तो मैं एक एक करके सारी चीज़ें डिटेल में बता देता हूँ। यहाँ पे कैंडिडेट नेम डालना है आपको, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है, ये वाले में, ठीक है। और इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना अपना, फादर नेम जो पहले से लिखा हो, ठीक है, फाइन, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। फादर नेम अपना डाल देना जो भी आपके 10th एंड 12th और मार्कशीट में हो, उसी वही सेम चीज़। और फिर गार्डियन मोबाइल नंबर और मदर्स नेम भी डालना है। उसके बाद गार्डियन मोबाइल नंबर, अगर कोई मोबाइल नंबर देना चाहते हो लेकिन अपने पेरेंट्स का देना है यहाँ पे, ठीक है, अपना नहीं। और उसके बाद नेशनलिटी इंडियन और कैटेगरी ये आ गया थोड़ा सेक्शंस आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कैटेगरी में याद रखना जनरल, EWS, OBC, SC ST जो भी सेलेक्ट करोगे आप, जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करोगे तो उसका फॉर्म, उसका मतलब लाइक जनरल के लिए तो कोई आपको नहीं चाहिए होता है, मतलब सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है, लेकिन EWS, OBC, NCL, SC ST के लिए चाहिए होता है सर्टिफिकेट। तो एक चीज़ ध्यान रखना, चाहे आप कहीं ड्यू का मुझे पता है ज़्यादातर ड्यू में EWS और OBC NCL वाला जो फॉर्म होता है वो लेटेस्ट चाहिए होता है इस साल का, मतलब इस साल के अप्रैल में बना होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 के बाद का होगा वो सर्टिफिकेट, तभी वो वैलिड होगा। लेकिन अभी नहीं, यहाँ पे आप कर सकते हो उसे अप्लाई, आपको यहाँ पे कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आप कर सकते हो, यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं होगा। लेकिन ड्यू में अगर आप अप्लाई करते हो तो वहाँ के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो उसे अपडेट करा लेना आप बाद में। लेकिन SC ST के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो अब ऐसे। तो आपका जो भी कास्ट होगा, कैटेगरी होगा, यहाँ डाल देना और फिर कन्फर्म कर देना उस कैटेगरी को। अब आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट के ऊपर अगर आपकी कोई कैटेगरी मान लो OBC का सर्टिफिकेट है तो उसका सर्टिफिकेट ID लिखी होगी, तो वो लिख देना यहाँ पे। और उसके बाद किस अथॉरिटी ने आपको इशू किया है वो सर्टिफिकेट वो लिख देना, और डेट कौन सी डेट को इशू किया गया है वो भी लिख देना, ठीक है। फिर आइडेंटिफिकेशन टाइप में वही आपका आधार कार्ड नंबर या जो भी है आपको वो लिख देना था, वैसे लिखा होगा ये आइडेंटिफिकेशन नंबर दोनों चीज़। और फिर PWBD अगर आपका कोई सर्टिफिकेट है तो उसको आपको यहाँ पे लिखना है। देखो ये 40% का क्राइटेरिया है, अगर आप इसको ऊपर आप डिसेबल हो तो ये चीज़ यस करनी है, नहीं तो लेस देन 40% तो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और अगर आप डायबिटिक हो, मतलब आपको शुगर वगैरह पेशेंट हो आप शुगर के, तो येस करना, नहीं तो नो कर देना, ठीक है। और फिर एनुअल इनकम आपकी जो भी होगी पेरेंट्स की वो एग्जैक्ट लिखना, इधर उधर बाइफ्रिकेशन मत करना, ठीक है। उसके बाद स्टेटस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप एम्प्लॉयड हो, जॉब वॉब कर रहे हो तो येस करना, नहीं तो नो कर देना, ठीक है। एम्प्लॉयड लिख देना या नहीं तो अनएम्प्लॉयड लिख देना। अगर एम्प्लॉयड लिखते हो तो ये सीधा से ले लेगा, सिंपल है, ठीक है।
उसके बाद ये कैप्चा डाल के और एग्री पे क्लिक कर देना और सेव और नेक्स्ट पे बढ़ जाना, ठीक है। सेव नेक्स्ट करके ये कैप्चा डाल देना और सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो ये आपसे अदर कोटा कैटेगरीज में आ गया। अब नेक्स्ट आपको चलना है, इसमें BPL वाली जो ये सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास बिलो पॉवर्टी लाइन हो तो यस करना, नहीं तो नो कर देना, ठीक है। और अगर कश्मीरी माइग्रेंट हो तो यस करना, नहीं तो नो कर देना। और अगर आप वार्ड मतलब कोई आपके फादर डिफेंस में थे या एक्स सर्विसमैन थे तो आपको वो यस करना है, नहीं तो नो कर देना। अगर आपके पास NCC कोटा है तो क्लेम करने के लिए यस कर देना। अगर यस करते हो तो ये कोई डिटेल नहीं मांगता, बट बाद में शायद मांग सके, ठीक है। तो NCC कोटा का आप यस कर देना, नहीं तो नो कर देना अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो। फिर स्पोर्ट्स कोटा है अगर आपके पास कोई, तो स्पोर्ट्स कोटा के लिए यस करना, नहीं तो नो कर देना। और ये कर देना भाई, ये बाद में मौका मिलता नहीं है। फिर अगर आप यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के किसी भी एम्प्लॉय के बेटे हो, बच्चे हो, तो कर सकते हो, बेटा बेटी जो भी हो, तो उसके लिए यस करना, नहीं तो नो कर देना। उसके बाद ये कैप्चा डाल के एग्री पे क्लिक करना, यहाँ पे एग्री पे क्लिक करके और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने अदर चीज़ें आ जाएंगी जिसमें आपको एग्ज़ाम सेंटर डिटेल्स अब फिल करनी होंगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे CUET 2025 सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ टेस्ट पेपर सेलेक्ट करने हैं। अब देखो यहाँ पे ये सबसे मेन चीज़ है। इसमें क्या हुआ था, लास्ट ईयर किसी बच्चे ने मेरे पास वो आया था, वो एग्रीकल्चर या कुछ भी एक एग्ज़ाम उसने फिलअप कर दिया था, लेकिन फर्दर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने गया तो वो कोड का एग्ज़ाम उसको मतलब वैलिड ही नहीं हुआ और उसको दोबारा से इस साल CUT PG देना पड़ रहा है। तो याद रखना, सबसे पहले इसको कंफर्म करने के लिए ये देखो, इसीलिए मैं कहता हूँ मेरी वीडियोस ध्यान से देखो। और क्योंकि भाई यहाँ पे अगर आपको ये सारी चीज़ें अपडेट चाहिए होंगी ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके बाद कट ऑफ वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। कट ऑफ मैं बताऊँगा, BHU की कट ऑफ बताऊँगा, और क्या नाम है, DU की कट ऑफ बताऊँगा, सारी मैं कट ऑफ की वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करना है, देखो ये होता है DU का ना ब्रोशर है लास्ट ईयर का 2024 का। तो इसमें कौन सा कोड किस, जैसे अब मुझे MA इकोनॉमिक्स करनी है, ठीक है, DU से, तो यहाँ पे ना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि मेरे को ये वाले कोड का पेपर देना होगा, COQP 110, ये वाला पेपर। तो मुझे अब यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये देखो COQP 10, ये देखो मैच हो गया ना, देखो ये मैच हो रहा है, इकोनॉमिक्स ये मैच हो गया, और DU के ब्रोशर से भी मैच कर लिया मैंने, ठीक है। तो ये DU का ब्रोशर की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और डाउन उसमें भी मिल जाएगी, क्या कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी, ताकि आप कंफर्म कर लो, वेरीफाई कर लो ये चीज़ें, ठीक है। जैसे जोग्राफ़ी हो गया HUPQ 80, ठीक है, ये वाला कोड देख के यहाँ पे H में जाना है मुझे, ठीक है, 80, देखो जोग्राफ़ी मिल गया मुझे, ये रहा ना, देखो है ना, सेलेक्ट हो रहा है ना। तो ऐसे मुझे मैच करके आपको करना है। याद रखना, ये गलती अगर आपने कर दी तो फिर फॉर्म दोबारा फिल नहीं कर पाओगे, और फिर ये करेक्शन भी पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन ये चीज़ कंफर्म करनी है अगर आप, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे DU के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ कंफर्म करनी होगी, ये चीज़ वेरीफाई करनी होगी, मैच करनी होगी DU के पोर्टल से, ठीक है। तो ये चीज़ शायद ही अभी किसी वीडियो यूट्यूबर ने भी बताई होगी, इतना डिटेल में किसी को नहीं पता होता, क्योंकि उनको होड़ लगी रहती है वीडियो भाई, वीडियो रिलीज़ करनी, वीडियो भाई किसी बच्चे का भला हो, इस चीज़ से बताओगे तभी तो पता चलेगा कि कैसे कोड को सेलेक्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इसको ऐसे करना, ठीक है। आप ब्रोशर देख लेना, PDF डाउनलोड करके उस ब्रोशर से कंफर्म करके मैक्स टेस्ट पेपर आप 4 दे सकते हो, 4 टेस्ट पेपर आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे इसमें, ठीक है। 4 पेपर दे सकते हो, उससे ऊपर नहीं दे सकते। उसके बाद एग्ज़ाम स्टेट सेलेक्ट कर लेना, कोशिश करना अपने घर के पास नियरेस्ट, लाइक आपके मतलब स्टेट में ही आप सेलेक्ट करो। अभी तो यहाँ सेंटर 3 आ रहे होंगे, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा, ऐसे मिल रहे होंगे। जो भी सेलेक्ट करना हो आप कर लेना। जैसे आपने दिल्ली सेलेक्ट किया तो उसके अंडर यहाँ पे न्यू दिल्ली आ जाएगा, वो सारी चीज़ें कर लेना। 4 सेक्शन सेलेक्ट करने हैं उसके बाद, ठीक है। चारों सेलेक्ट करने के बाद स्टेट, जो भी आपकी 4 चॉइसेस होंगी स्टेट की, वो सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है,
एक करके दिखा देता, लेकिन वो नेम वेम का इशू आता है यार, फिर वो एड्रेस वैड्रेस कहने लगते हैं ड्यू वाले, मतलब यूट्यूब वाले। तो वो नहीं करके दिखा रहा मैं, वो आप कर लेना ये चीज़, ठीक है। उसके बाद फादर एंड गार्डियन एजुकेशन, तो आपको यहाँ पे एजुकेशन कहाँ तक आपके पापा पढ़े हैं वो लिखना है, और उसकी पापा के ऑक्यूपेशन क्या है, क्या काम करते हैं, और मदर की ऑक्यूपेशन और क्या नाम है, एजुकेशन और ऑक्यूपेशन दोनों यहाँ पे नीचे लिखना है, मतलब कंफर्म करना है यहाँ पे, ठीक है। और अगर कुछ ना हो तो नॉट एप्लीकेबल लिख देना, या नहीं तो कुछ भी नहीं किया मम्मा ने, जैसे किसी की मम्मी नहीं पढ़ी होती तो उनको नॉट एप्लीकेबल लिख देना। ये सब करने के बाद इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो मैंने बताया है ये कंफर्म करके, वेरीफाई करके ही करना। ये जैसे ये ड्यू के पोर्टल से, मतलब ये ब्रोशर से वेरीफाई करके तभी लिखना, नहीं तो वहाँ पे गलत हो जाएगा ना, तो ये कोड सेलेक्ट गलत कर दोगे तो फिर फंसोगे, फिर आपको भाई गए काम से फिर, ठीक है। तो फिर ये करने के बाद और ये कैप्चा डालने के बाद आई एग्री पे क्लिक करके सेव और नेक्स्ट क्लिक कर देना। सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करते ही आपके सामने ये सारी एक बार चेक कराएगा कि आपने ये मेरी फलाना ढिमकाना आपने सब 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, 4 ही टेस्ट पेपर दे सकते हो आप, मैंने बोला था ना। तो उसके बाद ये करने के बाद यहाँ पे ये कैप्चा डाल के फिर एग्री एग्री कर देना नीचे नीचे, और फिर ये सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। सेव नेक्स्ट पे क्लिक करते ही अब वो आपको क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स पे ले जाएगा। क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स पे यहाँ पे सेंड करना होगा, जिसमें अब आप 10th की सारी क्वालिफ़िकेशन आपसे पहले फिल कराएगा वो। तो अगर यह स्टेटस पास्ट है तो पास्ट है, वैसे तो पास्ट होना चाहिए, ज़रूरी है 10th का तो भाई पास ही हो, तभी तो पीजी देने आया हो। तो यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग लिख देना, कौन से ईयर में पास किया था, कौन सी स्ट्रीम से पास किया था वो लिख देना, ठीक है। 10th इक्विवेलेंट कर देना, और बोर्ड सीबीएसई बोर्ड यहाँ सेलेक्ट कर लेना, अगर आपको कोई और बोर्ड हो तो वो लिख लेना। इंस्टीट्यूट नेम एंड एड्रेस, ठीक है, अपने मतलब स्कूल का नाम और उसका एड्रेस, ठीक है, वो दोनों लिखने हैं यहाँ पे, ठीक है, इसमें डाल देना। और रोल नंबर अपने 10th का बोर्ड का रोल नंबर लिख देना। फिर यहाँ पे रिजल्ट मोड आता है, रिजल्ट मोड में परसेंटेज सेलेक्ट करना, अगर परसेंटेज है तो सीजीपीए है तो सीजीपीए सेलेक्ट करना, ठीक है। देखो परसेंटेज सेलेक्ट करोगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, परसेंटेज, ऑब्टेन मार्क्स, ये सारा अपने आप वो कैलकुलेट करेगा। टोटल मार्क्स डाल देना, ऑब्टेन मार्क्स डाल देना, परसेंटेज लिखी आ जाएगी। अगर सीजीपीए सेलेक्ट करते हो तो ग्रेड पॉइंट्स डाल देना और ऑब्टेन ग्रेड पर, और वो सीजीपीए परसेंटेज डाल देगा अपने आप, ठीक है। ये चीज़ें कर लेना। उसके बाद 12th में वही सेम चीज़ें करनी होंगी, सारी चीज़ें, ठीक है, वही सब सेम चीज़ें। पास स्टेटस पहले से ही पास्ड होगा, ईयर ऑफ पासिंग, कोर्स और स्ट्रीम, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम और अपने स्कूल का नाम और उसका एड्रेस दोनों डालना है। और यहाँ पे रोल नंबर डाल देना अपने 12वीं का रोल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे रिजल्ट मोड सीजीपीए है या परसेंटेज है, ठीक है, वो डाल देना। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन जहाँ से आपने किया था, अभी ग्रेजुएशन चल रही हो तो अपीयरिंग वाले भी कर सकते हैं। अपीयरिंग जिनका हो, लाइक अभी पास नहीं हुए हैं, लास्ट सेमेस्टर रह रहा हो या कुछ ऐसा, तो अपीयरिंग भी आप कर सकते हो। देखो अपीयरिंग में लिखा हुआ है, ठीक है। अब ईयर ऑफ अपीयरिंग और ये सारी चीज़ें डाल देना, ठीक है। उसके बाद कोर्स और स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपकी स्ट्रीम्स हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, ठीक है, या अदर कोई कोर्स हो तो, ठीक है। और फिर यूनिवर्सिटी का नाम, यूनिवर्सिटी के नाम में अब इसमें सारे नाम आ रहे होंगे। देखो कुछ बच्चे कह रहे हैं कुछ नाम नहीं आ रहे होंगे, तो वो अपडेट हो जाएंगे, ठीक है, वो अपडेट हो जाएंगे। और डी को सेलेक्ट करना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये डालोगे तो डी तब आएगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। और बीएचयू में बनारस यूनिवर्सिटी ऐसे डालोगे तो आएगा नाम। और अगर नहीं आ रहा हो किसी यूनिवर्सिटी का नाम तो वो अपडेट हो जाएगा, डोंट वरी, वो ग्लिच होगा, वो अपडेट हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूशन का नाम और उसका एड्रेस दोनों डालना, और आपका रोल नंबर। और फिर ये कंप्लीट होने के बाद कैप्चा डाल देना। ये कैप्चा डालने के बाद ये आई एग्री पे क्लिक करने के बाद सेव और नेक्स्ट कर देना। सेव और नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा फॉर्म लोड हो जाएगा, जिसमें अब आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने होंगे, जिसमें फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, जिसमें आपकी जो फाइल साइज़ होगी वो 10 KB से लेकर 200 KB तक होगी, ठीक है, दोनों की। और ये सिग्नेचर की होगी 4 KB से 30 KB तक। सेलेक्ट कर लेना, चूज़ फाइल करके अपलोड कर देना, ठीक है। अपलोड करने के बाद वो आपको फाइनल सबमिट पे लेके जाएगा। फाइनल सबमिशन पे यहाँ पे जैसे देखो ये फाइनल सबमिशन के पेज पे लेके जाएगा, और एक बार सारी डिटेल्स चेक कराएगा कि ये देखो ये पुट किया है आपने, ये फलाना ढिमकाना ऐसे पुट किया होगा, तो ये सारी डिटेल्स ऐसे चेक करा देगा, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या करना होगा, अब मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करवाएगा वो आपसे। तो मोबाइल नंबर आपने जो डाला होगा उसी पे एक OTP की वेरिफिकेशन होगा। यहाँ पे ये क्लिक हेयर पे, ये येलो वाले बटन पे देखो, यहाँ पे
प्लीज़ वेरीफाई और मोबाइल नंबर और क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना। जैसे ही ये फाइनल सबमिट पे ये करना होगा आपको, तो क्लिक हेयर पे क्लिक करना और आपको वो मोबाइल नंबर के उस पे पेज पे ले जाएगा। ऐसे मोबाइल नंबर लिखा होगा आपका, मैंने हाइड कर दिया है वो चीज़। और उसके बाद कैप्चा डाल के सेंड OTP पे क्लिक करना। आपके मोबाइल नंबर पे कुछ NTA HRD से नाम करके OTP आएगा 4 डिजिट का, वो डाल देना यहाँ पे। और नेक्स्ट आपको कैप्चा डाल के सेंड OTP पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो ऐसा पोर्टल बन जाएगा। फिर मोबाइल OTP यहाँ पे डाल देना और कैप्चा डाल के वेरीफाई OTP करना है। आप वेरीफाई OTP करने के बाद आपको वो दिखा देगा कि आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, इधर मोबाइल नंबर, इधर 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 लेफ्ट साइड में देखो, मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया ना, टिक आ गया ना। तो मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए अब दोबारा इस पर क्लिक करना, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। वेरीफाई हो गया मोबाइल नंबर, तो यहाँ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको दिखा देगा योर मोबाइल नंबर इज़ वेरीफाइड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पूरा पेमेंट की ये दिखा देगा। एग्ज़ाम फ़ीस 2800 रुपये दिखा दिए ना इसने। अब आपको क्या करना है, कैसे पेमेंट करनी है वो भी पूरा दिखाता हूँ, ध्यान से समझ लेना। बाद में गलती कर दोगे तो फिर पेमेंट डिक्लाइन हो जाएगी और फंस जाओगे। ठीक है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड पीजी की जितनी भी कट ऑफ होंगी इस मेरे चैनल पे रिलीज़ होंगी। जितना हो सके सब्सक्राइब कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारी अपडेट्स आपको यहाँ मिलेगी, तो सब्सक्राइब कर के रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कर लेना, बिकॉज यहीं से अपडेट मिलती रहेगी आपको। ठीक है, और उसके बाद आपको नीचे आना है, सबसे नीचे जाओ और यहाँ पे एक नया बटन आ जाएगा फाइनल सबमिट। जैसे ही आप मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा ना आपका, तो ये फाइनल सबमिट आ जाएगा। फाइनल सबमिट पे क्लिक करते ही आपका ये फाइनल सबमिशन के लिए चला जाएगा और आपको एक पोर्टल क्रिएट होगा ऐसे। इस पर सारी चीज़ें टिक करनी होंगी, माय, मदर नेम, फादर, ये सारी चीज़ें टिक कर देना। ठीक है, ठीक है, ये सारी करने के बाद एग्री पे क्लिक कर देना और फाइनल सबमिट करना है। अब फाइनल सबमिट करने के लिए आपको सिंपल फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना और वो फाइनल सबमिशन हो जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट। सेकंड ब्लॉक कंप्लीट हो गया, पहला ब्लॉक रजिस्ट्रेशन हमने कंप्लीट कर लिया, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब पेमेंट हमें कंप्लीट करनी है। तो पेमेंट कैसे कंप्लीट करनी है वो भी बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो। ठीक है, पे नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जितनी भी पेमेंट, जैसे 2800 की पेमेंट थी, तो वो यहाँ पे क्लिक करना। पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे पेमेंट पोर्टल पे ले जाएगा, खींचेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पेमेंट अमाउंट दिखा देगा। अपने अकाउंट में ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो अपने अकाउंट में इतना पैसे रखना। ठीक है, और फिर आपको पेमेंट करनी है, पे नाउ पे क्लिक करते जाना। और पे नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे अब आपसे पूछेगा ये बैंक के नाम। तो मेरे भाई सबसे मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो SBI का रहता है, E-पे का, बिकॉज SBI बिना किसी हैसल के कर देता है काम। ठीक है, SBI में हो आपका, जिसमें भी अकाउंट हो, आप जिसमें भी आपको लगे, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ SBI वाला। ठीक है, तो जो भी आपको प्रेफर करना हो तो आप कर लेना, उस पर क्लिक कर देना। SBI पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वो आपको SBI के पोर्टल पे खींच ले जाएगा सीधा का सीधा। यहाँ से जैसे ये खींच लिया ये SBI के पोर्टल पे। अब यहाँ पे आप UPI सेलेक्ट कर सकते हो, सबसे बेस्ट है UPI में सिर्फ बारकोड पे आपको स्कैन करना है और वो पेमेंट चली जाएगी। जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे तो आपके सामने ये फ़ीस पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी और आपका सक्सेसफुली फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फाइनल देख सकते हो, सारे में टिक आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्लीट, सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्म फिलिंग वीडियो था। और ध्यान रखना, PG की 2025 की जितनी भी कट ऑफ की वीडियोस होंगी, DU की, BHU की, मेरे चैनल पे आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यही कुछ था गाइस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर मार के जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना। ठीक है, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत फेस कर रहे हो और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको अपने डाउट सॉल्यूशंस करवाने हैं, तो गाइस आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम से आपको कैसे कनेक्ट करना है, टेलीग्राम अपना ओपन करना है, अपने फ़ोन में टेलीग्राम इंस्टॉल करना एंड अपने टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी और ये जो सबसे ऊपर ग्रुप आएगा इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। और अगर आप मुझे टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते हो तो इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो मेरे से, बिकॉज यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब इंस्टाग्राम पे भी है। ये रही मेरी इंस्टाग्राम की ID गाइस।